हाय फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। इस समय गुड मॉर्निंग मतलब जस्ट टू फील फ्रेशनेस एंड अलर्टनेस ऑफ मॉर्निंग, वी ऑलवेज कॉल इट गुड मॉर्निंग। जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों, मैं पाल बी बसनायत, टियांस इंटरनेशनल और आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम एक बार फिर, और ये पिछले 5 साल से हम लगातार जूम वेबिनार को हमने जारी रखा है, और यहाँ पर एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का जो माहौल है, इसी सिलसिले में आज का जो टॉपिक है कि सही समय का इंतजार मत करो, वो कभी नहीं आता, आज से ही शुरुआत करो। क्योंकि हम लोग राइट टाइम का इंतजार करते हैं कि अभी जब टाइम ठीक होगा तब हम कुछ करेंगे और जिंदगी में कुछ होगा, और इसी कश्मकश में या इसी टाल मटोल की आदत की वजह से हम जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो सही समय का इंतजार मत करो, आज से शुरुआत करो। तो ये आज का टॉपिक आपके लिए स्पेशली, हर रोज की तरह आज फिर एक बार मैं आपके बीच में, आज मैं आपसे कोई बड़ी थ्योरी या कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग की बात करने नहीं आ रहा हूँ। मैं आपको अपने दिल की बातें बताना चाहूंगा। मैं अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, इस इंडस्ट्री में आने के बाद, यहाँ काम करने के बाद जो फीलिंग आई है मुझे, वो हम आपके बीच में शेयर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से हमारे इतने लगभग पिछले 22 से 25 साल का जो अनुभव है इस इंडस्ट्री का, उसका जरूर फायदा उठाएंगे, और आप जिस तरह की कामयाबी हमें मिली है टियांस से, ऐसी कामयाबी आपको भी जरूर मिलेगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि इस कमरे में, इस वेबिनार में जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, हर इंसान के पास कोई ना कोई सपना तो है। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई गाड़ी चाहता है, कोई अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के सपने देखता है, कोई दुनिया घूमना चाहता है, कोई कुछ करके दिखाना चाहता है, कुछ ना कुछ वजह है। लेकिन हर सपना कहीं ना कहीं अटका है, वो है सही समय के इंतजार में। इसलिए कहा है दोस्तों कि डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। सही समय का इंतजार मत करो, इट नेवर कम्स। ये कभी नहीं आता है। स्टार्ट टुडे, आज से ही शुरुआत करो। स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करते हुए डर जरूर लगता है, डर लगेगा। जब भी आप शुरू करने की कोशिश करते हो डर लगता है, बेशक डर लगे, फिर भी आप कीजिए। जब आप करने लगेंगे तो फिर चीजें होती चली जाएंगी। और दोस्तों, सही समय कौन तय करता है इसको? हम सब सोचते हैं कि थोड़ा और पैसा आ जाएगा फिर शुरू करूंगा, थोड़ा और समय मिल जाए फिर बिजनेस पे फोकस करूंगा, थोड़ा और सीख लूं फिर टीम बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, सही समय कोई घड़ी नहीं होती जो हमें अलग से दिखे। वो हम खुद बनाते हैं, हम खुद तय करते हैं। हम उठते हैं, घर से निकलते हैं, लोगों से मिलना शुरू होते हैं, उनसे बातें करनी शुरू करते हैं, और धीरे धीरे हमें अपनी कमियों को ठीक करते चले जाते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते चले जाते हैं, और चीजें बदलती चली जाती हैं। आप सोचिए, कहीं पर भी कुछ भी हो, जीवन में कुछ भी करना चाहें, वहां पर वो जो कश्मकश है ना, जो डर है, उसको जीतने का एक ही तरीका है कि उस काम को कर दीजिए। आप सोचिए, दो तरह के किसान आपके सामने हो सकते हैं। दो किसान है ना? एक तो तुरंत अपना बीज बो देता है, और दूसरा किसान जो है सोचता रहता है ना? ये किसान सोचता है कि यार पिछले साल बारिश नहीं हुई, है ना, इस साल होता है बारिश आए ना आए। पिछले साल बाढ़ आई थी, हो सकता है इस साल बाढ़ आ जाए, थोड़ा रुक जाता हूँ, थोड़ा ठहर जाता हूँ, राइट। और सही मौसम आने के इंतजार में रहता है कि जब सब ठीक ठाक होगा तो मैं क्या करूंगा,
शुरू करूंगा। बट क्या होता है दोस्तों, यकीन करना, जो पहले बीज से पेड़ उगा, फल मिले, है ना, परिवार भी खाएगा। पहला किसान ने क्या किया, एक्शन किया, खाया, बेचा, पैसे कमाए। और दूसरा जो किसान है, उसके जो बीज है ना, वो बक्से में ही सड़ गए। क्यों सड़ गए? क्योंकि उसने उनको बोने की, एक्शन की जगह पर बहुत सारी डर, एक्सक्यूज बनाए। तो आप सोचिए, हमारे सपने भी ऐसे ही होते हैं, जो बोए नहीं जाते हैं, वो कभी हकीकत नहीं बनते हैं दोस्तों। जब तक आप सपने नहीं देखोगे, तब तक आप कभी पूरे करने की सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि सही समय आएगा, समय टाइम ऐसा समय आएगा जब आपके पास टाइम भी होगा, पैसा भी होगा, और आप सीख चुके होंगे। दिस इज अ प्रोसेस। लगातार पिछले 5 साल से इस पैनल में, पिछले 22 साल की जर्नी है मेरी। मैं लगातार अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ। अपने आप को मैं हमेशा एजुकेट करता हूँ। मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहने की कोशिश करता हूँ। पॉजिटिव चीजें सोचता हूँ, पॉजिटिव चीजें डिस्कस करता हूँ, पॉजिटिव चीजें एक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके सपने सच हों, तो उसके लिए आपको अभी इसी समय सोचना होगा और इसी टाइम एक्शन लेना होगा। वो है आपकी प्लानिंग। आप प्लानिंग कीजिए, अपने टारगेट और गोल को लिखिए डायरी में, क्या क्या काम करना है। उसके लिए आप टू डू लिस्ट बनाइए। और फिर देखना आप, कि कहते हैं ना कि जब आदमी एक्शन मोड में आता है, तो बहुत सारी चीजें दोस्तों होती चली जाती हैं। तो कब तक सोचते रहेंगे कल के बारे में? आज भी तो वही कल था जिसने तुम्हें इंतजार किया था, राइट? अब नहीं जागे तो कब जागोगे? जो सपनों की तिजोरी है ना, ये यूं ही खाली रह जाएगी। अगर इसको पूरा करना है, इस तिजोरी को भरना है, तो आपको एक्शन लेना ही होगा। आपके अपने सपने, आपकी फैमिली के, आपके बच्चों के, आपकी वाइफ के, आपके पेरेंट्स के सपने जो है ना, आप उनको पूरा कर सकते हैं। आपकी फैमिली आपके बारे में बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। क्या उन एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए आपके पास मौका है? मैं कहना चाहूंगा, टियान्स आपकी जिंदगी में आ चुका है। आईडीनेट सिस्टम आपकी जिंदगी में आ चुका है। टियान्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आईडीनेट सिस्टम, अगर मैं कहूँ कि पिछले 22 से 25 साल का अनुभव रखने वाला एक ऐसा सिस्टम, जिसमें बहुत सारे लीडर के साथ मैं कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहा हूँ। और जो लोग हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ेंगे, उन्होंने पहले ही बहुत ग्रोथ की है जिंदगी में, आने वाले सालों में बहुत ग्रोथ करेंगे वो लोग। मैं इतने कहना चाहूंगा दोस्तों, कि आप जो काम करना, अभी दिल कहता है ना आपको कि अभी कर लो, तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। अगर आपने आज एक्शन लिया, आज आपने सोचा कि मुझे करके दिखाना है, तो हो जाएगा। क्योंकि आज से शुरुआत क्यों जरूरी है दोस्तों? सोचिए, समय कभी परफेक्ट नहीं होता है। लोग परफेक्ट बनते हैं अपने फैसले से। जब आपने फैसला लिया, डिसीजन लिया डांस करने का, वो एक घड़ी थी। आज आप ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम कार्ड पर होंगे। आज आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे 6 स्टार, 7 स्टार बनना है, 8 स्टार बनना है, रॉयल्टी पे जाना है, कार फंड लेना है, पूरी दुनिया की सैर करनी है। ये डिसीजन ही तो है। और हर मिनट की जो देरी है, आपके सपनों को और दूर धकेल रही है आपसे। अगर आप जितना देरी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपना हर रोज की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, खुद भी नहीं कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो जितने भी सीनियर लीडर दोस्तों, आपकी अगर सपने बड़े हैं और आप अचीव करना चाहते हैं, तो आप अपनी टीम को संभालिए, अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट कीजिए, उन तक पहुंचिए, उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए। जितने भी जूनियर लीडर हैं, अगर आप जिंदगी में ऊपर जाना चाहते हैं, ऊंचाई पे आना चाहते हैं, अपने सीनियर के साथ कम्युनिकेट कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए और उनसे डिस्कस कीजिए। डेफिनेटली दोस्तों, वो आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको एजुकेट करेंगे और आपकी मदद करेंगे। क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये विन विन सिचुएशन पे काम करता है। यहाँ पे अगर टीम जीतती है, तो हम जीतते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो आप आज करेंगे, वही कल की कहानी बनती है। तो इतने कहना चाहूंगा कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तो मैं देखता था हमारे साथ लोग, हम चाहे प्लान दिखाना नहीं आता था ढंग से, जब भी लोग जुड़ते थे। और हम ये भी जानते हैं कि दोस्तों, आज हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाना आता है।
बहुत सारे लोग हैं जो आज भी नहीं जुड़ते हैं। तो फर्क ये नहीं है कि हमें शुरू में आता नहीं था तब भी लोग जुड़ते थे, कितना ही आ जाए तब भी लोग नहीं जुड़ेंगे। वजह ये है दोस्तों कि जिसको भूख लगी है ना जिंदगी में कुछ करने की, जिसको मौके की तलाश है, ऐसे लोग जब आपको मिलते हैं तो आपका काम और उनका काम हो जाता है। तो आपको दोस्तों एक ही चीज है कि अपने आप से पूछना है, बस ये जो कुछ भी यहाँ होना है वो आपके एक्शन से होना है। अगर आप इंतजार करते रहोगे तो इंतजार करते रह जाओगे। वो जो इंतजार करते रहे सही वक्त का, वो आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ कल थे। क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ कहते हैं वही मिलता है जो करने वाले छोड़ देते हैं। और जो चल पड़े थे संकोच के बावजूद, वो आज मिसाल बन चुके हैं। जिन्होंने लगा था यार होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना, डर लग रहा था, लेकिन एक्शन लेना शुरू किया। और आज दोस्तों वो आज एक जिंदा मिसाल बन चुके हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए। तो एक ही दिमाग में बात आती है कि कैसे करें शुरुआत, है ना। तो छोटे से कदम से शुरू करो। रोज दोस्तों आप फोन कॉल कीजिए लोगों से, मीटिंग निकालिए। कोशिश करो कि हर रोज 2 4 5 फोन कॉल और कम से कम 1 2 मीटिंग, मिनिमम टू मिनिमम। ज्यादा करो अच्छी बात है। और कभी भी परफेक्शन का इंतजार नहीं करना है। इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, बेटरमेंट होता रहेगा। आप सुधरते चले जाओगे, आप इंप्रूव करते चले जाओगे। और जो डर है ना आज, इस डर के साथ ही शुरुआत होगी। और जैसे करते चले जाओगे आपका डर अपने आप ही कम होता चला जाएगा। और टीम के साथ शुरू करो, अकेले नहीं, साथ चलो। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक छोटा सा साथ होता है उस आदमी का जिसने आपको जोड़ा है। उसके बाद बड़ा साथ होता है, उसके बाद बड़े लीडर का जो आपके 8 स्टार हैं, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड लायंस हैं। और बड़ा जो आपका साथ होता है वो होता है डायरेक्टर का। उससे बड़ा जो साथ होता है वो होता है सिस्टम का। और सबसे बड़ा साथ होता है दोस्तों वो है क्लाइंट्स का। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ऐसे मौके मिलते हैं जहां आप खुद महसूस करते हो यू आर द वीआईपी ऑफ क्लाइंट्स, यू आर द वीआईपी ऑफ आइडनेट सिस्टम, एंड यू आर द वीआईपी ऑफ योर टीम। ये तब होता है दोस्तों जब आप शुरुआत करते हैं। चाहे छोटी सी शुरुआत कीजिए, लेकिन हर रोज अपने काम को करना है। ये एक तरीके से आपके अंदर जो एक फीलिंग है ना कि मुझे क्यों करना है, वाई, वो जो वाई है वो आपसे काम कराएगा। आप हर रोज काम करने की सोचेंगे। आप कभी भी नहीं सोचेंगे यार मैं तो परफेक्ट नहीं हूं, मुझे तो पूरा आता नहीं है। जितना आता है करते चले जाओ। डर लग रहा है फिर भी करो, करते करते डर खत्म हो जाएगा। और टीम के साथ काम करने की आदत डालिए। इमीडिएट छोटे से लीडर से फिर बड़े लीडर, सबके साथ तालमेल, सबको लव, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड के फॉर्मूले के साथ काम कीजिए। यकीन करना दोस्तों, अमेजिंग आउटपुट आपकी जिंदगी में आने वाला है। और कहते हैं ना कि ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। जो बड़ी चीजें जीवन में ना वो कंफर्ट जोन से नहीं आती। स्टार्ट मैसी, मैसी मतलब जैसे कैसे, गलत, जितना जैसे भी आता है, जितना आता है। हो सकता है आपको लगे यार हमको आता ही नहीं है, आप शुरू तो करो। आपको डर लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें कैसे करें, बट करो। क्योंकि जब आप करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों होगा। और मैं इतने कहना चाहूंगा आपको, हमेशा याद रखिए दोस्तों, हर बड़ा लीडर ना कभी छोटी सी शुरुआत से ही शुरू हुआ था। आज जितने भी बड़े लीडर बने हैं ना, हम सब लोग आप ही की तरह थे। और कहते हैं ना कि हर महान सफर की जो यात्रा है ना वो पहले कदम से होती है। और सफलता का दोस्तों पहला नियम यही है कि अभी शुरू करो, अभी, एक्ट नाउ, राइट। करेंगे जब समय आएगा, नहीं, नाउ। और दोस्तों रिजल्ट नहीं दिखेंगे आपको शुरुआत में, शुरुआत में रिजल्ट नहीं आते हैं, लेकिन बदलाव जरूर शुरू हो जाएंगे आपके। जब आप बदलाव देखोगे ना, आपके स्पीच में इंप्रूवमेंट, बोलने में इंप्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस और डर खत्म, लोगों को मतलब हर चीज, ऑपरेटिव सिस्टम अब बदल जाएगा आपका। आप ऐसे काम कर रहे होंगे जैसे कि आप किसी कंपनी को रन कर रहे हैं। आपको पता है मुझे ड्रीम लिस्ट बनानी है, मुझे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है, मुझे उनके साथ कांटेक्ट करना है, उनके पास जाना है या उनको बुलाना है, उनको मीटिंग करनी है, वहां पर जाके किस तरीके से उनको पेश होना है, डेमो देना है, क्लोजिंग करनी है। अगर कोई नहीं जुड़ता है तो उसका बार बार फॉलो अप करना है। ये आपके अंदर एक प्रोसेस इंटरनली बन चुका होगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है दोस्तों, ये ऐसी चीजें हैं जैसे हम हर रोज खाना खाते हैं, हर रोज नहाते हैं, हर रोज अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि रूटीन है। जब आप रूटीन बना देंगे अपने काम का तो आपकी जिंदगी में चमत्कार आने शुरू हो जाएंगे।
तो रिजल्ट तब शुरू में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब आप शुरू करेंगे तो बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा आपको। तो आपका जो आज का एक्शन है दोस्तों, आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। बस शर्त यही है कि आप एक्शन ले रहे हैं, राइट? तो सोचो, आज से 1 साल बाद आप खुद को देखो, अपने आप से महसूस करो, आज से 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है। तो क्या खुद से कहेंगे, काश उस दिन शुरू किया होता? ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर आपने नहीं किया तो आपके अगल बगल में जो लोग हैं, जो कर रहे हैं, खुद महसूस करेंगे, काश मैंने किया होता। और ये भी हो सकता है दोस्तों, आप ये कहो, और वो भी गर्व के साथ कहो, कि शुक्र है मैंने उस दिन शुरू किया। तो ये जो एजुकेशन और जो ट्रेनिंग है यहाँ पर, उसका मकसद है आपको जगाना, आपको एक्शन मोड पर डालना, और आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, अपने जीवन में ग्रोथ लाएं, जिसकी वजह से आप और आपका परिवार में खुशहाली आएगी, आप और आपकी टीम की ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से सबकी ग्रोथ होगी। तो जो आपकी आवाज है दोस्तों, हमेशा उसको इस तरीके से रखो, बेशक आप डर के साथ चले थे, लेकिन आपने रुकने का नाम नहीं लेना है। कुछ भी हो जाए, लोग हंसेंगे, हालात होंगे, कभी बहुत सारी दिक्कतें, तकलीफ महसूस करेंगे आप, रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन, राइट? आप कई बार फाइनेंशियली टाइट होंगे, बट यकीन करना, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ऐसी स्थिति में भी आपने अपने काम को करते चले जाना है। ये नहीं सोचना है कि एक सही टाइम आएगा तब कर लूंगा, अभी तो मेरा इंतजाम नहीं है, अभी ये नहीं है, वो नहीं है। तो दोस्तों, मैं इतने कहूंगा कि आपने सही समय का इंतजार नहीं करना है। सही समय यही है, आज ही है। आज जो मैं हूँ, जो कुछ भी आज मैं दोस्तों हूँ, मैं सिर्फ एक फैसले का नतीजा है। वो क्या है? कि मैंने शुरुआत की। आप महसूस करेंगे कि आपने एक फैसला लिया था और आपने एक्शन शुरू किया, और जिंदगी में चमत्कार हो गया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमेशा आपको, है ना, कि इस जर्नी में, पिछले 5 साल की जो जर्नी रही है वो बहुत ही खूबसूरत रही है, बहुत शानदार रही है। पिछले 5 साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा, बहुत कुछ मैंने समझा, बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जीवन में जो कहते हैं ना कि पहले कभी उसकी कोई एक्सपीरियंस नहीं थे। बट कहते हैं ना कि लाइफ फुल ऑफ एक्सपीरियंस है। आप काम करते चले जाते हो, नई नई चीजें आपके जीवन में आती हैं। तो मैंने खुद महसूस किया दोस्तों यहाँ पर, कि पिछले 5 साल की जो जर्नी रही है, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, राइट? पिछले 22 साल की जर्नी तो अलग है, लेकिन मैं पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ। इन 5 सालों में भी मैंने बहुत कुछ देखा है, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे ऐसी बुद्धि दी, ऐसी सोच दी, ऐसी शक्ति दी, कि मैं कभी भी विचलित नहीं हुआ, राइट? बहुत सारे चैलेंज आए, मैं कभी विचलित नहीं हुआ। एंड आई फील वेरी प्राउड जब मैं कंपनी में बातचीत करता हूँ, मैनेजमेंट जब हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाता है, मैनेजमेंट जब हमारे ऊपर प्राउड फील करता है कि यस, आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, एथिकल बिजनेस कर रहे हो, एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो, कोई चीटिंग नहीं है, कोई ठगी नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस में हो, और इतने सालों से अगर हम इस बिजनेस में हैं, और हमने अपनी रेपुटेशन को एक अलग लेवल पे ले गए, उसकी वजह यह है कि हमारी जो इंटीग्रिटी है वो दमदार है। हमने कभी भी अपने फायदे के लिए कुछ नहीं किया, जब भी किया टीम के लिए, जब भी किया ऐसा किया जिसमें टियान्स को प्राउड हो। और पिछले 22 साल की जर्नी अनबिलीवेबल। आज की मैं बात करूं, पिछले 5 साल में तो हमने बहुत बिग 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 अचीवमेंट्स लिए हैं, बिग 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 माइलस्टोन अचीव किए हैं। ऑल बिकॉज कि हम सब ने एक माहौल को बनाए रखा। अगर ये माहौल बनाने की कोशिश नहीं होती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। बट आई फील वेरी प्राउड कि ईश्वर ने ऐसी कृपा बनाए रखी हमारे ऊपर, कि हम ये सब चीज करते चले गए। और वो जो चीजें हैं दोस्तों, मैं इतने कहना चाहूंगा आपके लिए भी, कि यस, चैलेंज आएंगे आपकी जिंदगी में, बहुत सारे चैलेंज हमेशा बने रहेंगे। बट आपके सामने जब टारगेट क्लियर है, आपके जो मकसद है वो क्लियर है, आपके जो सपने हैं वो बिल्कुल क्लियर है, कि जिंदगी एक शानदार होगी, एक अच्छी जिंदगी, एक रिच लाइफ, एक शानदार लग्जरी लाइफस्टाइल आपका होगा। यू डिजर्व फॉर दैट। क्योंकि टियान्स में वो शक्ति है। टियान्स के पास वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, शानदार हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं, इसके अलावा शानदार बिजनेस मॉडल है, और शानदार माहौल है। और पिछले कुछ सालों में
हमारे बीच में बहुत लोगों ने, बहुत सारे लीडर्स ने प्रूव किया है कि अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से इस काम को किया जाए, साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आप पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो मैं एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा भगवान का, और मैं अपने परिवार का, टियांस फैमिली का, चेयरमैन ली सर का। कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी हमें मिली और हम इस अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोग मलेशिया में थे। बहुत ही अमेजिंग टूर था मलेशिया का दोस्तों। आपने देखी भी है बहुत सारी वीडियोस वगैरह, फेसबुक में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, हर जगह पर आप देख रहे होंगे हमारे लीडर्स की फोटोग्राफ्स, वीडियो, रील्स, बहुत कुछ चल रही है। और आप वहां से महसूस कर सकते हैं कि कितना शानदार टूर था। अभी अगला टूर हमारा आने वाला है। मे बी हम पहले जापान जाने वाले हैं, और जापान के बाद हम जाने वाले हैं चाइना, और फिर उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली सिंगापुर क्रूज। तो बहुत कुछ हमारे सामने है दोस्तों। ये मेरा 62वां इंटरनेशनल टूर था, एंड दिस इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह का जिंदगी हमें त्यास ने दी, दिस इज ऑल्सो अनबिलीवेबल। I thanks to God, my family, Chairman Sir, Tians family. Special thank you to you. Special thank you to those people जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, या जिनकी वजह से, जिनके कंट्रीब्यूशन की वजह से हमें सक्सेस मिली। I thanks to them and I heartily pray to God कि God bless them, है ना, कि हर तरीके की जो भी वो दुआ, जो भी सपने देखें, वो यहाँ से पूरे हो, ये हमारी दुआ है। और हेलो टियांस, हेलो याई, better टियांस, better life. I love Tians. I love Identity System. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line. Everyone soon. चलो पूरी दुनिया घूमते हैं। अब फिलहाल एक शानदार टूर आपके लिए तैयारी में है, सिंगापुर क्रूज का। एंड आप सबको बनना है गोल्ड लाइन दोस्तों। आपको अपने स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। गोल्ड लाइन कैसे बनते हैं, सिल्वर लाइन कैसे बनते हैं, ब्रॉन्ज लाइन कैसे बनते हैं, 8 स्टार कैसे बनते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम कार्ड कैसे बनते हैं, इतना पता होना चाहिए। इससे ज्यादा पता करने की जरूरत भी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत शानदार होंगे इस टाइम। और आज बेशक संडे है, आज संडे के दिन भी आपने शानदार अपनी हाजिरी दी है इस प्रोग्राम में, और आज का प्रोग्राम आपने सक्सेसफुल किया। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। तो जैसे कि ये सेशन हमारा कंप्लीट हुआ है, अब हम नेक्स्ट सेशन की तरफ जाएंगे। और स्पेशली क्योंकि हमारे बहुत सारे लीडर्स ने बहुत सारी अचीवमेंट ली है पिछले 1 साल में, मल्टीपल टूर। मैं कल रात को डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर मेरे साथ में थे बैठे हुए, और हम शायद 12:30 के बाद ही हम फ्री हुए आपस में। हम डिस्कस कर रहे थे, और उनके साथ में मीना गुप्ता जी और चंचल जी साथ में थी। तो मैंने एक ही बात कहा कि आपने इस साल में 8 स्टार किया, इस साल आपने 3 इंटरनेशनल टूर किए, और आप ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन की तैयारी पे हो। इसकी एक ही वजह है कि आज रात को 12 बजे भी आप हमारे साथ बैठे हो। जब लोग रात को भी मीटिंग कर रहे हैं, रात को भी प्लानिंग कर रहे हैं, रात को भी कोई ना कुछ काम कर रहे हैं त्यांस में, आपकी जिंदगी में आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो मुझे बताया मीना गुप्ता जी ने कि सर, मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा मेरे घर नहीं आते हैं, और कईयों साल बाद शायद उनके घर में पापा स्पेशली मिलने आए। क्योंकि वो एक एक बाई तो तुक्का होता ना, एक बाई चले गए जी, तुक्के से चले गए होंगे। एक बार आपको मिल गई कोई चीज, तुक्के से मिल सकती है। दूसरी बार भी हो सकता है कुछ तुक्का लग गया दोबारा, लेकिन बार बार तुक्का नहीं लगता है। बार बार लगता है जब आप कुछ करके दिखाते हो, जब मेहनत करते हो, काम करते हो। तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा स्पेशली, जबकि उनको चलने में दिक्कत है, वो फिर भी मेरे घर आए मुझे मिलने के लिए, और मुझे पूछा कि अच्छा, तुम मलेशिया हो क्या, आ गए हो, तुम मलेशिया गए थे। आप सोचो, द वे, द वर्ड्स कितना मायना रखता है किसी की जिंदगी में। जब उनके पेरेंट्स अपने बच्चों पे, जिनके ऊपर डाउट होता है ना कि पता नहीं यार हमारे बच्चे कर पाएंगे कि नहीं, इन्होंने क्या दुनिया देखी, हमने तो इनको कोई दुनिया दिखाई ही नहीं, हमने तो इनको सिखाया ही नहीं, बिजनेस, काम धंधा, पब्लिक रिलेशन, है ना, घर से बाहर निकलना कभी निकले ही नहीं लोग। आप सोचो, मैं आपको बताना चाहूंगा, टियांस बिजनेस सिर्फ नैपकिन बेचने का बिजनेस नहीं है।
कियांस बिजनेस सप्लीमेंट बेचने का बिजनेस नहीं है। और मैं बड़े क्या बोलते हैं ना, इसको बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं मैं। और ये आईडीनेट सिस्टम के सौजन्य से कह रहा हूं मैं। आईडीनेट सिस्टम ये कहता है कि कियांस का बिजनेस, अगर आप सोचते हो ना माल बेचने का है, प्रोडक्ट बेचने का है, नेपकिन बेचने का बिजनेस कियांस का बिजनेस है, तो आपने इस बिजनेस को आज तक समझा ही नहीं है। कियांस के जो प्रोडक्ट हैं वो एक छोटा सा हिस्सा है इस बिजनेस का। इस बिजनेस में जो आप है ना, आपके पास जो शक्ति है भगवान ने दी है, हम सबको दे रखी है। वी ऑल आर डायमंड। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने जो मैजिकल मंत्र बनाए थे, ये मैजिकल जो मंत्र बनाए हैं आज, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कुछ ऐसी चीजें हुई हैं ऊपर वाले की कृपा हमारे ऊपर, कि हमने इन चीजों को एक धागे में पिरोया। आज हमारी कॉपी हर जगह होती है, बट कहते हैं ना कॉपी तो कॉपी होती है ना। कोई ओरिजिनल चीज ओरिजिनल होती है, कॉपी कॉपी होती है। और मैं तो बोलता हूँ नकल के लिए भी अकल चाहिए। खाली नकल करने से भी काम नहीं चलता है। कहते हैं जोश तो चाहिए, लेकिन जोश के साथ होश भी चाहिए। खाली जोश में भी आदमी ना, कहते हैं ना, एक होता है ना मोटिवेटेड इडियट, है ना। मोटिवेटेड इडियट सुना होगा, एक तो इडियट होता है, एक होता है मोटिवेटेड इडियट। तो मोटिवेटेड होके अगर आप इडियट हो तो मरोगे, है ना, तो बैकफायर हो जाएगा। मैं इस दावे को कहना चाह रहा था कि अपने इससे, कि टियांस का बिजनेस का क्या है। टियांस का बिजनेस एक मौका है जो भगवान ने हमें बनाया है ना। हमें भगवान ने बोला कि तुम्हारी जिंदगी शानदार होनी चाहिए, तुम्हारे बीवी बच्चों की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, बहुत शानदार जिंदगी जियो। दूसरी बात है, आप और आपके परिवार, आपके बच्चे, फैमिली, सबके अंदर क्वालिटी छुपी हुई है। उन क्वालिटी को यहाँ निखारिए, है ना। यहाँ बोलना सीखिए, यहाँ लोगों के साथ व्यवहार करना सीखिए, यहाँ लोगों के साथ में पेश आना सीखिए। यहाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको लगना चाहिए जब इतने सारे लोग दुनिया में कामयाब हो सकते हैं इस काम को करके, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। इतना ही बहुत है। और फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कोई कोई जैसे आपको मैंने समझाया, आप ज्वाइन करके आगे बढ़े, और मार्केट में चार जगह गए, चार लोगों ने आपको थप्पड़ मार दिए नेगेटिविटी के, और आप खत्म। क्या हुआ? क्यों? आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। मैं आपको दिल से बताना चाहूंगा, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े लीडर, हो सकता है पैनल में भी बैठे हों एग्जाम्पल के लिए, चांसेस तो नहीं है, ठीक है, मुझे पता है जिसकी बात कर रहा हूं। किसी एक लीडर ने उनको कुछ कहा, एक बार नहीं कहा, कई बार कहा, तो धीरे धीरे वो उनकी बातों में आ गए। ठीक है, तो फिर एक दिन मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात तो फोन पे होती है ज्यादा। तो मैंने एक चीज बोला कि देखो, मैं आपके साथ में पिछले इतने सालों से हूं, आपने किस इंसान पे भरोसा किया जो रैंक वाइज भी बहुत छोटा सा बच्चा है, अचीवमेंट भी बात भी बहुत छोटा सा बच्चा है, कुछ नहीं है एक तरीके से देखा जाए। आपने मेरे को ये महसूस कराया कि आपको उस इंसान पे तो भरोसा हो गया, लेकिन जो ये इंसान आपके साथ में हमेशा दुख सुख में, इतने सालों की जर्नी में मैं आपके साथ हमेशा रहा, लेकिन आपने मेरे को महसूस कराया कि आपको मेरे पर भरोसा नहीं है। आप सोचना, ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको। ये तब है जब बहुत बड़े लीडर की बात कर रहा हूं मैं। अभी तो आप तो शायद, आपकी तो अभी यात्रा शुरू ही होगी। आप तो पता नहीं किस कदम पे कब फिसल जाओगे, कब गिर जाओगे। उस टाइम याद रखना मेरी बात को, कि अगर आपसे गलती हो तो कोई बड़ी गलती नहीं है। यकीन करना, आपकी गलती तो कुछ भी नहीं, आप तो माफी के काबिल नहीं। आपने गलती ही नहीं की, समझ लो आपकी गलती तो गलती ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ जो बहुत बड़े बड़े लोग भी है ना, कईयों सालों से लगे हुए हैं, उनसे भी गलती हो रही है। इसलिए कभी भी किसी की बातों में नहीं आना है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर रखो कि डिसीजन मैंने लिया है, आंखें मेरी है। देखो, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी वाइफ को थोड़ी पता है टियांस क्या है। जब अच्छा टाइम होता है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा टाइम जब नहीं आ रहा है, नहीं चल रहा है ना, सब एक ही बात बोलते हैं, कुछ और कर लो ना, कुछ और देख लो ना, है ना, अभी चल तो नहीं रहा, हो तो नहीं रहा आपसे, कुछ और कर लो, कोई बात नहीं। इतने प्यार से बोलते हैं ना, यकीन करना आपकी जान ले लेंगे, कहते हैं ना प्यार से। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, डिफोकस हो सकते हैं। और इतनी बड़ी मंजिल, मैं आपको बताऊं, जिसके लिए 10 20 30 40 50 साल लगते हैं जिंदगी में, यहाँ 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। 2030 तक आप अपनी जिंदगी में अपने नाम के आगे अमीर लिख सकते हो, अमीर, अमीर चंद, राइट। आगे लगा दो नाम, लगाना जो भी आपका। आप बोल सकते हो आई एम अ रिच पर्सन, अब मेरी एक शानदार जिंदगी बन गई है। आप पानी पी के भगवान के आगे थकोगे नहीं धन्यवाद कर करके कि मेरा एक
दोस्त था या मेरे को किसी ने रास्ता दिखाया था और मैंने यकीन किया और मैं टिका रहा, लगा रहा और मेरी जिंदगी बदल गई। सोचो आप। तो ये दोस्तों आपको किसी को नहीं देखना है, आपको देखना है टियांस, आपको देखना है अपने जो ग्रोइंग सक्सेसफुल पॉजिटिव अपलाइन लीडर को, अपने मेंटर्स को, आपको देखना आईडी नेट सिस्टम को। और फिर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि टियांस का जैसे कोई मुकाबला नहीं है, ऐसा ही आईडी नेट सिस्टम का कोई मुकाबला नहीं है। और बहुत प्राउड फील करते हुए बोल रहा हूँ कि कितना साल बर साल जब समय बढ़ता जा रहा है तो ये फीलिंग मेरे को और अच्छी आती जा रही है कि ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने, हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है, राइट, हमने कोई भले हमारे ऊपर कोई इस तरह के आरोप नहीं है, राइट, हम लोगों ने हमारे सिस्टम में हर चीज नीट एंड क्लीन है। हमारे साथ में हमारी कामयाबी का पैरामीटर देखिए कि लोग बोलते हैं कि हमारे साथ तो फीमेल जुड़ती नहीं है, हमारे साथ तो फीमेल आती नहीं है। इंडिया, पूरी दुनिया में आपको बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया में 70% से ज्यादा रेशो है फीमेल का। इवन 80% लेडीज हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, अगर आपकी नॉलेज में पता नहीं है तो। पूरी दुनिया का डाटा बता रहा हूं मैं। मेजर कंट्री में 70% से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो फीमेल्स का है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और इंडिया में पता क्या है, मुश्किल से 20% भी नहीं है। आप सोचो, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में 20% वुमेन भी नहीं है। मेरा पति नहीं जाने देता, मेरे पापा नहीं जाने देते, मेरी मम्मी नहीं जाने देती, ये नहीं है वो नहीं है। और समझ गए, बाहरले देश में ऐसा नहीं हो रहा है। चाइना में जाओ, रशिया में जाओ, अमेरिका में जाओ और देखो तो सही। बट आईडी नेट सिस्टम की ब्यूटी, 99% यहाँ पे फीमेल्स हैं दोस्त। सोचो आप, 1% या 2% है मेल। आज पैनल में भी देख लो ना, कितने लोग होते हैं पैनल में। आगे पीछे टूर में देखना, पूरी बस में फीमेल। हम तो ऐसे बैठे होते हैं जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते हैं कि भैया इनकी सुरक्षा के लिए इनको रखा गया है ना, भाइयों को। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी को तो भगवान ने इसलिए बोला बेटा तुम्हारी भी जरूरत है, एक आधा तो, एक दो तो होने ही चाहिए ना चौकीदारी के लिए, बाकी तो भैया कर लेंगी खुद ही काम अपना। तो कहने का मतलब है कि माहौल ऐसा बना पड़ा है। ये आईडी नेट का ही कमाल है, बता रहा हूँ आपको। और ये आईडी नेट किसी एक आदमी का नहीं है कि मैंने किया, हम सब ने मिलकर किया, ऐसा माहौल बनाया है। और हमें इसी माहौल को और जिंदा करना है और बड़ा करना है और मजबूत करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग डेफिनेटली प्राउड फील करेंगे अपने ऊपर कि आपने इस रोल को निभाया है। और मुझे तो बहुत प्राउड है दोस्तों कि मैं इस रोल में हमेशा आपके साथ में खड़ा हूँ। एंड ऐसे ही मैं आप विचार रखता हूँ कि आप सब लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन रखेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लास्ट। कुछ बातें आ गई कि ये बिजनेस जो है प्रोडक्ट बेचने का नहीं है। प्रोडक्ट तो बिक जाएगा, प्रोडक्ट तो बिकता है, दुनिया ले रही है, राइट। जो लोग मार्केट में माल खरीद रहे हैं इधर से उधर से कहां कहां से, उनको तो किसी ने बताया भी नहीं। उनको तो किसी ने बोला जी टियांस के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, बस इतना ही बोला था किसी ने, उन्होंने लेना शुरू कर दिया। आपको तो बताया गया है, समझाया गया, आपकी तो ट्रेनिंग चल रही है बकायदा। तो आपको क्या दिक्कत। तो टियांस के प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं। बट याद रखना, इसका जो रोल है वो 10-20% का है प्रोडक्ट का। बाकी क्या है, आपको अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनानी है कि लोगों को आपको मिल के अच्छा लगे, लोग आपसे बातें करें उनको अच्छा लगे, आपके बोलने का अंदाज अच्छा हो जाए, है ना, आपके वर्ड्स अच्छे हों, आप लोगों को इस तरीके से आदर सत्कार, उनके साथ प्यार इज्जत मान सम्मान करो, लोगों की तारीफ करो, है ना। लव, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड बस अपने मूल मंत्र बना लो अपनी पर्सनैलिटी के। और फिर देखना, मैं बताऊं आपको, आप बोलोगे कि सर पहले कितनी मेहनत करते थे तब भी नहीं हो रहा था, अब तो उतनी कर भी नहीं रहे, लेकिन रिजल्ट हमारे कई गुना ज्यादा आ रहे हैं। और जो कामयाब लीडर है ना उनको देखो ना आप, क्या वो भी गधा मजदूरी कर रहे हैं। खुद पीछे मुड़ के देखना आप जिंदगी में, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, आप लोग ये करते कब हैं यार। बड़े मोटे नोट छाप रहे हैं, ये इसलिए छाप रहे हैं कि ये साइकोलॉजी समझ गए हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी। और ये तो सिस्टम हमारा ऐसा है, यहाँ चीख चीख के बताया जा रहा भाई साहब ऐसे बन जाओ, ऐसा कर लो, हो जाएगा। अब आप बोलो नहीं नहीं हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तो दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, राइट। तो आज के लिए इतना ही, आगे चलते हैं। अगली आवाज में देख रहा हूँ। तो कल जाते जाते मैं वनिता राज जी को बुला रहा था, तो वनिता जी शायद किसी वजह से अचानक दिखाई नहीं दी मुझे। तो मैं जरूर चाहूंगा, वेलकम वनिता जी, बहुत शानदार मलेशिया टूर करके आए हैं। अब आगे की जर्नी फिर तैयार है, जापान भी जाना है, चाइना भी जाना है, और सुना है कि आप लोगों को क्रूज में भी ले जाने की तैयारी कर रही है कंपनी। ओवर टू यू, वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। बिल्कुल सर, कल सिग्नल प्रॉब्लम और बार बार मैं जूम से बाहर हो रही थी तो इस वजह से। और मलेशिया टूर की एक्साइटमेंट बिल्कुल सर, फोटोज वीडियोस देखकर। और यही कहूंगी कि त्यांस के अंदर जो कंपनी जिस तरह से हम सबको यहाँ पे इंजॉय करवाती है, और जो टूर की जो पावर है सर, और टूर की जो एक्साइटमेंट है, और जो मैं बोलती हूँ वही वहीं जाके हम फील कर सकते हैं जब हम अचीव करते हैं, और इस अचीवमेंट्स के बाद जब हम टूर का पार्ट बनते हैं, हिस्सा बनते हैं। अभी मलेशिया टूर बहुत ही शानदार, और ये सेकंड टाइम मेरा त्यांस में टूर था, मलेशिया जाने का जो मौका मिला। और फर्स्ट टूर था त्यांस के अंदर, वो मलेशिया ही था, बट सर दोबारा वहां जाने का जो मौका मिला तो फीलिंग अमेजिंग थी। और मैं बोलती हूँ ये नहीं सोचा था कि सेकंड टाइम भी आने का यहाँ मौका मिलेगा, बट त्यांस है तो त्यांस की वजह से सब कुछ पॉसिबल है कि बार बार आप कंट्री को विजिट कर रहे हैं और आपकी जो पुरानी यादें वो दोबारा से ताजा हो रही है। तो जिस तरह से कंपनी का अरेंजमेंट था सर, डिनर और KL टावर है जो मलेशिया में, जो कि बहुत ही जबरदस्त खूबसूरती और जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहां पे हमें जिस तरह से कंपनी ने डिनर करवाया और जिस तरह से ऑफिस में विजिट करने का मौका मिला, और वहां पे जो वेलकम हुआ, जिस तरह से कंपनी गिफ्ट देती है, और साथ में जो रिकॉग्निशन होता है और इस तरह की चीजें सर, और अलग अलग एक्सपीरियंस, और आप सभी के साथ सर, स्पेशली टीम के साथ और बहुत सारे लीडर्स से मिलने का मौका, और बहुत कुछ जानने का, समझने का, और कैसे बड़ी ग्रोथ लेनी है, कैसे बड़ी अचीवमेंट्स लेनी है। टूर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, मैं तो हर बात एक ही बात बोलती हूँ कि त्यांस बिजनेस के अंदर टूर एक बहाना है, बट इसी बहाने के साथ साथ जब आप अपने टूर के लिए काम करते हैं तो आप सबके पास बहुत जल्द इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी पावर है वो रॉयल्टी स्टेटस है, रॉयल्टी रैंक है। तो टूर के बहाने के साथ साथ आप लोग रॉयल्टी पे आते हैं और आप रॉयल्टी का एंजॉय लेते हैं, और टूर के बहाने के साथ साथ आपके रैंक बढ़ते हैं, बोनस बढ़ते हैं। और जब आपकी पिक्चर बनती है तो आपकी पिक्चर से आपकी खुद की पिक्चर बहुत बड़ी पिक्चर बनना शुरू होती है और आपकी ग्रोथ होती है। तो थैंक यू सर। और ऑर्डिनेट सिस्टम और एजुकेशन और माहौल की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल है। ये एक ऐसा काम है डांस और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जहाँ पे अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। और जब हम एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के सहयोग से, सपोर्ट से और माहौल में रहेंगे टीम के साथ, तो हमेशा ही 101% ग्रोथ है। और इसमें आपने ऑलवेज जो सहयोग किया है, सपोर्ट किया है, तो सर उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मेरी टीम का बहुत 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 बड़ा थैंक यू, क्योंकि देखो टीम का जो साथ है, विश्वास है, भरोसा है, उनकी मेहनत है, और जो सभी की लगन है, और आप सबके एफर्ट से, आप सबके सहयोग से ये कारबा बनता जा रहा है। क्योंकि मेरे अकेले करने से कुछ हो रहा होता तो बिफोर त्यांस शायद कुछ जिंदगी में हो चुका होता, बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यही बोलूंगी कि वही सब कुछ था, और वही सुबह थी, वही शाम थी, कुछ नया नहीं था, और दिन कट रहे थे। बट त्यांस में आने के बाद जो इस तरह की वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में आने का मौका मिला, और यहाँ पे सर जिस तरह का सहयोग मिला मेरे मेंटोर्स का, योगराज सर का, और उनकी एजुकेशन, उनकी गाइडेंस, और हमेशा एक ही बात सिखाई कि आगे बढ़ो और सिस्टम में रहो, बाकी हम आपके साथ हैं और मिलकर करेंगे, सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको नहीं किया जा सकता है, बस सिर्फ एक ही धैर्य रखो, विश्वास रखो, पेशेंस रखो, और काम पे पूरा भरोसा रखो, और गोल और टारगेट सेट करो, बाकी आप अपनी टीम के साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। तो वही हमने किया सर, और वही करते करते सारी चीजों को देखते देखते पता चला कि आज कहाँ पहुंच गए हैं। तो ये मेरा 12वां इंटरनेशनल टूर था। और सर मैं बोलती हूँ कि त्यांस में इस तरह के सपने भी नहीं थे और सोचा भी नहीं था, बट लगे रहने, टिके रहने की पावर से यहाँ सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। और मैं टीम को भी एक ही बात बोलती हूँ कि चंद दिन, चंद सेकंड, चंद रातों में कामयाबी नहीं आती है, बट जब आपको अपना, अपने ऊपर जिस दिन भरोसा होना शुरू हो जाएगा, और अपने सीनियर पे, अपने मेंटोर पे, और जिस तरह से आपको ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि आपका अपना बिजनेस है, और अपने बिजनेस के लिए आपको आपका समय और आप कितना इंपॉर्टेंट रखता है, और आप अपने बिजनेस को कितना टाइम देते हैं, और किस तरह से आप अपने काम को लेते हैं, उस दिन से आपकी ग्रोथ होना शुरू होती है। तो यही किया है सर, और यही टीम को है, बाकी सर बिल्कुल। और अभी हम जैसे आप बता ही रहे कि जापान देन चाइना, और जिस तरह से आप बता रहे थे कि मलेशिया, सॉरी, सिंगापुर टूर कंपनी, तो सर बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल रेडी है, और टीम के साथ, और टीम को भी यही मैसेज है कि कमर कस लीजिए, क्योंकि टूर त्यांस के अंदर एक ऐसा मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, और जिसको आप बहुत
खूबसूरत तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और आप तभी फील कर सकते हैं जब आप उस अचीवमेंट्स को खुद अचीव करके वहां जाएंगे, क्योंकि आपकी फीलिंग आप ले सकते हैं और आप अपनी फीलिंग को खुद फील कर सकते हैं। तो जितना हो सके मैं बोलती हूँ कि जो कंपनी टाइम देती है, टारगेट देती है, उसको डिवाइड करके और अपनी मेहनत पर इतना जोर लगाइए, इतना जोर लगाइए उस लेवल को, उस सॉरी उस टूर को लेने के लिए, कि चाहे मैं बोलती हूँ दिन रात एक करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 4-5 महीने की मेहनत आपको जिंदगी में वो कुछ दे जाएगी जो शायद आपने, आपकी जो एज है इस टाइम, जिस जहाँ पे भी आप हैं, आपने शायद आज तक भी वो अचीवमेंट्स नहीं ली होगी। तो यही बोलूंगी कि दुनिया की एक ताकत, एक अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम है टियान्स, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने आप में बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, दुनिया की एकमात्र इंडस्ट्री, एकमात्र अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप अपनी जिंदगी के सपने साकार कर सकते हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ दाल रोटी बढ़िया खा सकते हैं, कमा सकते हैं। बट इस बिजनेस के अंदर सर ये चीज है कि मान सम्मान, रिस्पेक्ट, रिगार्ड्स और आपकी अपनी पहचान और एक लग्जरी लाइफ और पूरी दुनिया घूमने का मौका। तो सुपर सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। टीम का बहुत बड़ा थैंक यू और योगराज सर का बहुत 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 बड़ा थैंक यू। बिल्कुल सर, मिलकर रॉक करेंगे एंड टॉप करेंगे। और बहुत जल्द अभी अपना स्टार गोल्ड लाइन हिट करना है और बहुत जल्द मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। और अपनी टीम में वही बात है सर, बिल्कुल गोल्ड लाइन बनाने हैं और 100% लीडर्स गोल्ड लाइन बनेंगे जिन्होंने अपना तय कर लिया है, ठान लिया है कि गोल्ड लाइन बनना ही बनना है। और गोल्ड लाइन टियान्स का एक ऐसा स्टेटस और रैंक है जहाँ पे आपकी पहचान, आप एक शानदार क्रीमी इनकम ले रहे होते हैं। मैं बोलती हूँ साल लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, 5 साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी के 50 साल काम नहीं करना है, जिंदगी के 2 से 5 साल शिद्दत से, जुनून से काम कीजिए और पूरी जिंदगी आप और आपका परिवार इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप लोग पीछे मुड़कर जब देखेंगे तो आप ये को समझ नहीं पाएंगे कि क्या सच में ही हमने ये कर भी दिया है, क्या सच में ये हो चुका है, हम कहाँ से आए थे और कहाँ पहुंच गए हैं। तो ये पावर है त्यांस की। थैंक यू सर। एंड मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो त्यांस, हेलो एआई, better Tyans, better life. I love Tyans, I love idea system. I am a diamond, we all are diamonds. Go gold line everyone soon. Thank you sir, thank you very much. बहुत शानदार वनीता जी, आपने और आपकी टीम ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है लास्ट कुछ सालों में, एक मिसाल बनाई। और ऐसे ही आप अपनी टीम को लीड करो और बेस्ट विशेस आपको, आपकी पूरी टीम को। अगली आवाज के लिए मैं आपके बीच में नेक्स्ट लीडर को बुलाने जा रहा हूँ, जिन्होंने ये शानदार टूर अचीव किया और वहाँ की यादें लेकर आए हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि उनके मुखार बिंदु से आप सुने। तो अनदर गोल्ड लाइन लीडर इज योगराज शर्मा सर। वेलकम योगराज सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार जर्नी। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि टियांस में आने के बाद जो है ना, लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई है। और मैं तो टियांस में जुड़ा ही दोस्तों सिर्फ टूर ट्रैवलिंग की वजह से था। मैंने आज से 15 साल पहले जो ये डिसीजन लिया कि मैं पक्का इस फीलिंग के साथ कि मैं पक्का हवाई जहाज में बैठूंगा। और अभी हम मलेशिया होकर आए, दैट इज माई 31st इंटरनेशनल टूर। इसके बाद जापान जाएंगे, 32 हो जाएंगे। और फिर चाइना जाएंगे, 33 हो जाएंगे। और अभी तो सिंगापुर आ रहा है, तो 34 भी हो जाएंगे। तो बैक टू बैक जो है बहुत सारी शानदार पॉलिसीज आ रही है। जितने भी लीडर इस पैनल पे हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा कि मलेशिया में जो भी वहाँ की जो फाइनेस्ट डेस्टिनेशन है उनको हमने एक्सप्लोर किया है। जैसे कि सभी लीडर्स बता रहे, पिछले 3 दिन से केएल टावर में डिनर्स था, इसके अलावा हम ट्विंस टावर गए, जंटिंग हाईलैंड गए। तो ये वो प्लेसेस है दोस्तों जो है जहाँ पे ना पूरी दुनिया की जो कम्युनिटी है वो वहाँ पे जाती है, आना चाहती है। जो नहीं गए वो आना चाहती है, जो गए हैं वो इन्हीं डेस्टिनेशन पे जो है मलेशिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो टियांस के साथ आप जो है किसी भी कंट्री में जब भी कोई पॉलिसी आती है, वहाँ की जो टॉप जो डेस्टिनेशन है उनको आप विजिट करते हैं, ट्रैवल करते हैं। और आपकी जो मेमोरीज है उस गुड मेमोरीज को आप कलेक्ट करते हैं। और ये एक्सपीरियंस है दोस्तों जिसको हम यहाँ पे 2 3 4 5 मिनट में जो है ना अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बट हाँ, ये जरूर है कि हमारी कोशिश होती है कि हम आपको वो जो है वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, वहाँ पे जो हमने लाइफ को एंजॉय किया, जो मोमेंट्स है, उन मोमेंट्स को हम आपके साथ जो है शेयर करें, ताकि नेक्स्ट जो टूर है उस टूर में आप भी क्वालिफाई करके जाएं। और देन आप उसको फील करें, महसूस करें। क्योंकि उसको आप महसूस कर सकते हैं
उसको आप जी सकते हैं, और वही दोस्तों हम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये तो अभी जस्ट बिगिनिंग है, ये तो शुरुआत है एक बड़ी कामयाबी की, बड़े सफर की, और जो है बड़े टारगेट्स की दोस्तों, जो है बड़ी मंजिल की। तो आप और हम मिलकर इन द कमिंग ईयर्स बहुत सारे माइलस्टोन क्रिएट करेंगे, बहुत सारे दुनिया की जो फाइनेस्ट डेस्टिनेशन है वो उसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गेट रेडी, लेट्स फ्लाई टुगेदर। बट एक ही चीज है दोस्तों उसके लिए कि आपको वीकली काम करना है। एवरी क्लोजिंग पे आपके कुछ ना कुछ जो है एफर्ट्स होने चाहिए, आपका आउटकम होना चाहिए। अगर आपने हर हफ्ते की जो क्लोजिंग है, अगर आपने इसको क्लोज करने की आदत डाल ली, उसमें अगर आपने सेल को पंच करने की आदत डाल ली, आपने बोनस बनाने की आदत डाल ली, तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिसको आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। तो आप वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बट जरूरत है तो अपने आप को जो है लाइन अप करने की, जरूरत है तो अपने आप को जो फोकस करने की, और जरूरत है आने के बाद जो है यहाँ पे बने रहने के लिए, जो है जैसे कि सर अक्सर सिखाते हैं यहाँ पे, जो है अपने टेम्परामेंट को जो है बैलेंस करने की, और उसको जो है सही रखने की जो है। तो दोस्तों यही कोशिश की है, और इसी से ये 31 टूर हो गए, इस साल को मिला के 34 हो जाएंगे। और आने वाले 5-7 साल में जो है ना, अगले जो 4-5 साल है उसमें हम 50 मार लेंगे, हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। गेट रेडी फॉर सिंगापुर। जैसे कि सर बता रहे हैं, अभी जो है क्रूज टूर आने वाला है, उसके लिए आई एम वेरी मच एक्साइटेड। एंड आप कितने हैं उससे पता चलता है कि आप एवरी वीक कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं। सो आप और हम सब मिलकर जो है इस टूर को डन करेंगे, इन पॉलिसीज को डन करेंगे। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थैंक्स टू गॉड, देन माय पेरेंट्स, माय फैमिली। आई थैंक्स टू ऑनरेबल चेयरमैन ली जिनवान सर। आई थैंक्स टू माय ग्रेट मेंटर ऑनरेबल डायरेक्टर पाल सर, उमा मैम, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस तरह के एग्जाम्पल सेट किए कि जिससे हम बहुत कुछ यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। एंड आई थैंक्स टू माय टीम एंड ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, क्योंकि आप और हम मिलकर ना केवल अपनी लाइफ को बेटर करेंगे, बट अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा करने में भी पार्टिसिपेट करेंगे। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेस सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शानदार सर। आपने और आपकी टीम ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया, हिमाचल टीम ने। और आपकी लीडरशिप में अलग अलग रीजन में लीडर्स डेवलप हो रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और पूरी टीम को। अगली आवाज के लिए मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ अनदर आवर लीडर जो इस टूर में थे और जिन्होंने शानदार एंजॉय किया। नाम है शोभा तंवर जी। वेलकम शोभा जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। यस सर, जोश इज वेरी हाई, और थैंक्स आपको कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। इस टूर में जो भी हमने लोगों ने वहाँ एंजॉय किया सर, वो बोलने के लिए तो सर बहुत कुछ है, पर उसके लिए सर स्पीचलेस है। जैसे कि सर ने कहा कि जो डेस्टिनेशन है, जो हाईली क्लास डेस्टिनेशन है, वो कंपनी हम लोगों को प्रोवाइड करती है, एक्सप्लोर करती है। तो सर ये कहीं ना कहीं बिल्कुल राइट है, क्योंकि हम अपने आप से ये टूर नहीं एंजॉय कर सकते। अगर हम अपनी फैमिली के साथ भी जाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, तो भी नहीं कर सकते जो हम कंपनी के साथ कर सकते हैं, आपके साथ कर सकते हैं। और जो सर एजुकेशन सिस्टम है, उसके लिए तो मैं ऑलवेज स्पीचलेस हूँ, क्योंकि परमात्मा के बाद सर आपका नाम आता है। और इस टूर को क्वालिफाई कराने के लिए शीतल राजपूत जी का बहुत बड़ा थैंक्स है, मेरे मेंटोर अनिल गहलोत जी का बहुत थैंक्स है, और जो मेरी इंटायर टीम है सर, सभी का बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हाथ है। तो टूर के बारे में और जोश के बारे में तो यही कहूंगी कि जोश तो सर जब भी हम सेशन में आते हैं ऑलवेज हाई है। आपको देखते हैं तो वैसे ही हाई हो जाता है जोश। जो आपने अभी वर्ड कहा कि कहीं ना कहीं मुझे लोग कहते हैं कि छोटे हैं वो सर, ये सब नहीं है। आपको देख के तो मेरा जो हमेशा हाई रहता है। और आपकी एजुकेशन के लिए सर ऑलवेज मैं स्पीचलेस हूँ, क्योंकि मैं जिस भी एजुकेशन सिस्टम पे गई हूँ, मैंने आज तक आपके जैसी एजुकेशन नहीं देखी सर। तो
आपका हमारे सिर पर जो ब्लेसिंग है, आपकी एजुकेशन, वो एक ब्लेसिंग का काम करती है, और ऑलवेज सर उसके लिए थैंक्स है। अपने मेंटोर्स का थैंक्स है, एंटायर टीम का थैंक्स है, और शीतल राजपूत जी का थैंक्स है, और एजुकेशन का तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है सर। तो सभी चीजों के लिए थैंक्स कहूंगी, और लीजोन सर को थैंक्स कहूंगी, टियान्स फैमिली को थैंक्स कहूंगी, और दिल से थैंक्स कहूंगी, क्योंकि इस सिस्टम मलेशिया, पे आने के बाद मलेशिया में क्या महसूस किया आपने? मलेशिया गए आप, वहां आपने क्या फीलिंग लेके आए? वहां से कैसी फीलिंग थी जब आप मलेशिया घूम रहे थे? सर मलेशिया जब गए, जो फीलिंग थी वो सर स्पीचलेस है, क्योंकि वो फीलिंग हम वर्डों में नहीं बयान कर सकते, क्योंकि मैंने हर एक लीडर के फेस पे जो एक्सप्रेशन देखे, खुशी देखी सर, वो बहुत अमेजिंग थी। अरे हर बंदा आपने आपने वो जो झूले थे ना, झूले जो ऊपर जाके नीचे गिरा रहे थे फिर ऊपर ले जा रहे थे, मतलब सांसें सर अटक रही थी, वो किया कि नहीं किया? सर पहले तो डर लग रहा था, पर जब मैंने आपको और रूमा मैडम को बैठे हुए देखा ना, तो फिर हमने और शीतल जी ने कहा कि हम भी बैठेंगे दोनों और फोटो बनवाएंगे अपनी राइड करेंगे। तो तब हमारे को थोड़ा सा सर एक्साइटमेंट हुई कि जब सर कर सकते हैं, मैडम कर सकती है, तो हम भी बैठ सकते हैं। तब मैं भी, सचिन जी और शीतल मैडम, सर आपको देख के हमने एंजॉय किया, और राइड्स में सब बैठे, 3-4 राइड्स में बैठे, पर जो ऊपर नीचे जा रही थी उसमें तो सर ऐसा लग रहा था जैसे सांस निकल जाएगी, उसमें नहीं गए हमने सब। हमने पर मैडम को यही बोला था। मैं कहा मैं तो कर लूंगा, लेकिन आपको इसलिए करना क्योंकि 99% महिलाएं हैं इधर, अगर आप करोगे तो सब कूदेंगी। बिल्कुल सर, मैडम को देख के और आपको ही देख के हम उस राइड में बैठे थे। नहीं तो पहले तो शीतल मना कर रही थी, कह रही थी ऊपर जाता है, जैसे प्रेस करते हैं बटन को बहुत ऊपर चला जाता है, मैं नहीं बैठूंगी। पर सर उनको बड़ा जबरदस्ती करके बिठाया गया था, पर एक दो में बैठने के बाद उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो सर वहां जाके जो एंजॉय किया है ना, उसका सर बयान नहीं है शब्दों में, क्योंकि वहां की जो फीलिंग है वो बहुत हाई क्लास है। और जो अपना ऑफिस था मलेशिया का, और जैसे ही सर हम बस में बैठे थे, तो सारे लोगों ने कहा मैडम आपका झंडा लग रहा है, ब्रह्मा बाबा का देखो, ब्रह्मा कुमारी का झंडा लग रहा है। तो हम सर वहां भी होके आए आश्रम पे। तो सर वहां की जो फीलिंग है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत स्पीचलेस है उसके लिए, और जोश बहुत हाई है। अभी जो नेक्स्ट टूर आएगा सिंगापुर का, तो हम भी करेंगे साथ में सर, टीम भी जानी चाहिए, क्योंकि टीम जाएगी तो उसका एंजॉय अलग आएगा। अपने आप तो सभी करते हैं, पर टीम का होगा तो उसमें फीलिंग कुछ और होगी सर। तो दिल से थैंक्स है सर, इस टूर के लिए भी थैंक्स है, आप साथ में थे उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स है। और आपकी जो सर ब्लेसिंग है वो तो ऑलवेज ही साथ रहती है। तो सर यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हेलो टियंस, हेलो आई, बेटर टियंस, बेटर लाइफ, आई लव टियंस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वियोला डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन। और सबका सपना सर गोल्ड लाइन अपना, और जाना है सिंगापुर, और आपके साथ जाना है, टीम के साथ जाना है, और अपने मेंटोर के साथ जाना है। तो ऑलवेज थैंक्स सर, एंड लव यू ऑल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। तब हम आपके मेंटर से बात करते हैं, वो बताएंगे कि उनको क्या रिपोर्ट मिली है मलेशिया की। वेलकम अनिल सर, अनिल गहलोत सर। हाउ इज द जोश इन टीम? जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सर टीम बिल्कुल बहुत खुश है, एकदम जोश में है, जबरदस्त तरीके से। और फीलिंग उनकी जबरदस्त है। और मैं जरूर चाहता था कि इनका टूर हो, क्योंकि शोभा मैडम मैंने जब भी कहीं से डिसमोटिवेट हो जाती थी ना, तो अरे सर मैं ये काम नहीं करूंगी, ये तो मैं छोड़ दूं इस काम को, ये है वो है। हम चाहते थे इसके लगातार 3-4 टूर लगातार हो जाए, ये जिंदगी में कभी ये नहीं कहेगी कि मैं छोड़ दूंगा। अभी हमने जब ये वहां से आई है तो हम नाम भरवा ली है। अब क्या इरादा आपका, आप क्या चाहते हो? आप बोलोगे दोबारा से कि हम छोड़ देंगे? कहते नहीं सर, आप नहीं बोलूंगा कभी भी तो मैं छोड़ दूंगा। हम यही चाहते थे, हमारा होना लेकिन तुम्हारा हो। और अभी तो और तमन्ना की लगातार 5-6 टूर कंटिन्यू उनके, ताकि सांस ले तब भी ये ना कहें जी मैं छोड़ दूंगी। भी बार बार बीच में बोल देती थी कि सर इसमें तो बहुत टेंशन है। मैं क्या कि लोग ना करते हैं, मगर हाँ वेट कर रहे, तुम जाओगे ना भर लेंगे लोग। मैंने कहा जितने लोग ऊपर गए ना वो सब इसी तरीके से गए। तो सुपर सुपर से ऊपर, और बिल्कुल जोश आई है। और सर आज का सेशन बहुत ही सुपर है, जबरदस्त आज का सेशन। इसकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अब यूट्यूब में लोडिंग शुरू कर दी है मैंने आज से। अरे वाह सर, थैंक यू। जो नहीं आ रहे किसी वजह से, भाई बहन, उन भाइयों बहनों के बारे में सोचा गया है ये। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आज का जो टॉपिक था ना, मेरा पसंद का टॉपिक था ये। और जब भी हम कभी बात करते हैं तो 95% लोगों की एक ही समस्या होती है कि सर मैंने क्या, बच्चे छोटे हैं सर, वो हस्बैंड मना कर रहे हैं सर,
वो घर में काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये सब समस्याएं रहेंगी। और मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, आज अगर शीतल राजपूत को प्रॉब्लम थी और वो मान लेती, तो आज वो ब्रोज नहीं होते, आज वो टूर नहीं जाती। और बिल्कुल बच्चे छोटे थे, हस्बैंड मना कर रहे थे, लेकिन देखो वक्त का नजारा, आज भैया हस्बैंड के साथ ही घूमने गए हैं। ये उनकी जिद थी, मुझे करना है। तो उसी तरीके से मैं आप किसी की बात कर लो, अगर सुशील ठिकारे की अगर बात करें, अगर वो अपने बच्चों को देखती तो शायद काम पे आज वो यहाँ यहाँ इस रैंक पर नहीं होती। अगर मणि राज की बात करते तो हस्बैंड उनके मना कर रहे थे, बच्चे उनके छोटे थे, अगर वो मान लेते कि भाई काम पर नहीं जाना, अगर वो मान लेते तो शायद आज वो गोल्ड लाइन नहीं होती। आज किसी को भी देख लो सर, जो भी आज स्टैंड है, उन्होंने एक ही काम किया है, सिचुएशन को देखा और उन्होंने जो काम किया है, वो उन्होंने रुके नहीं, वो डटे नहीं, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और अचीवमेंट आज उनके हाथ में। तो बिल्कुल सही बात है सर, कि कभी भी सही वक्त नहीं आएगा, सही वक्त तो आज ही और अब है। ये समस्या तो हमेशा रहेंगी, कुछ ना कुछ समस्या जिंदगी भर लगी रहेंगी, लेकिन अगर हम समस्याओं को देखेंगे ना, तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सर बहुत जबरदस्त आज का टॉपिक था। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर जितने भी आज हमारे साथी हैं, अगर इस टॉपिक को समझेंगे, तो बिल्कुल आज इस डिसीजन लेंगे कि सही समय कभी नहीं आएगा, सही समय आज और अब है, और आज से ही हमने स्टेप लेना और आज से ही काम करना है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो जैसे कि आप बीच में एजुकेशन सिस्टम लेके आते हैं, तो बिल्कुल एकदम हमारे को तो हार्ट टच करता है और वो समस्याओं का समाधान करता है। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपनी प्यारी सी टीम का, और बहुत उन्होंने एंजॉय किया। और थैंक यू आइडिया सिस्टम का, आपका और मिस्टर डीजन साहब का, जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया टियांस फैमिली का। और मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडिया सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो लाइन एवरीवन सून। और 100% बनना है गोल लाइन सर, एक ही सपना गोल लाइन अपना। और आज मैं सर थोड़ी सी 1 मिनट और लूंगा, ये जो मंत्र आप कर रहे हैं, इसको इसका बड़ा ही जबरदस्त, सुपर, हेलो टियांस, हम टियांस को बुला रहे हैं, हेलो टियांस आइए, हेलो टियांस, हेलो एआई, क्योंकि जमाना एआई का आ गया है, हेलो एआई, क्योंकि हम अपडेट है, हेलो टियांस, हेलो एआई, और हेलो टियांस, हेलो एआई, मैं भूल गया सर, बेटर चांस। बेटर टियांस, सॉरी, बेटर टियांस। देखिए टियांस तो बेटर है, बेटर बेटर लाइफ, अगर बेटर टियांस करेंगे तो आपकी लाइफ 100% बेटर लाइफ हो जाएगी। तो हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आपकी लाइफ अपने आप बेटर हो जाएगी। और गो गोल्ड लाइन, सॉरी, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, सॉरी, आई लव टियांस। सर अब टियांस को अगर प्यार नहीं करेंगे ना, तो कहीं पहुंचेंगे ही, प्यार की बात ही कुछ और है। आई लव आइडिया सिस्टम, सर अगर आप आइडिया सिस्टम जो है, जो एजुकेशन सिस्टम है, आप उसको प्यार नहीं करेंगे, आप सुबह शाम नहीं आएंगे, आप शाम को 9 बजे नहीं आएंगे, आप प्यार नहीं करते हो। अगर प्यार करेंगे ना सर, तो आप इंतजार करेंगे 9 बजे, कब 9 बजे और हम आए। तो आई लव आइडिया सिस्टम, आई एम अ डायमंड, आपने फील करना है कि मैं डायमंड हूं। क्यों क्यों आपको मानते अपने आप को, आप डायमंड हैं, आप पैदा ही डायमंड है, बस आपने अपने आप को महसूस करना है, वी आर ऑल डायमंड। आप अपनी पूरी टीम को डायमंड महसूस करें, गो गोल्ड लाइन, और जो है आप सब जो है वो गोल्ड लाइन रहेंगे, वी आर ऑल गोल्ड लाइन। तो जो है गोल्ड लाइन पे जाते आपकी लाइफ बदल जाती है। तो सर एक एक शब्द मैं कहता हूँ खतरनाक, जबरदस्त जादू है, जबरदस्त है सर, चमत्कार है। तो मैं तो कहता हूँ इसको जब भी बोलो ना, अंदर से बोलो, अंदर से मजे लेके बोलो, एंजॉय के साथ अंदर से आनी चाहिए आवाज सर, यूं नहीं बस एक रट्टा मार के बोल दिया सर, इसको एक एक शब्द को ना, मैं तो कहता हूँ एंजॉय के साथ बोलिए, मजा आएगा सर। तो सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। बहुत शानदार सर, बहुत जबरदस्त। और बिल्कुल इस तरह की आवाज की जरूरत होती है सिस्टम को, जब जाके लोगों को महसूस होता है। क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना वाली कहानी होती है। मैं कितना ही अच्छा बोलूंगा तो लोग नहीं समझते हैं। जब कोई थर्ड पार्टी उसको एंडोर्स करती है, कोई लीडर एंडोर्स करता है, टीम एंडोर्स करती है, और लोगों को समझ तब आती है। देखो आपके लोगों को मेरी बातें समझ आएंगी, जो मेरे लोग हैं उनको आपकी बातें समझ आएंगी। बस जैसे आपके हैं ऐसे मेरे भी तो हैं। आप पता है ना, आपको मेरे भी तो हैं, आपके थोड़ी है, मेरे भी हैं कुछ।
जिनको जब आप बोलते हो ना, जब फर्क पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर, जबरदस्त, मजा आ गया आपकी स्पीच से। अभी हमारे पास टाइम भी है और हमारे पास लीडर भी हैं, और मैं जरूर चाहूंगा अगली आवाज के लिए मैं दूसरे लीडर्स को दूंगा। और लेते हैं राज ठाकुर जी को हिमाचल प्रदेश से। और वेलकम राज जी, स्वागत है आपका। शॉर्ट मैसेज, आप भी देख रहे हैं सर बहुत कुछ, कैसा लग रहा है? हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे पैनल में बोलने का मौका दिया। बहुत शानदार सर। मलेशिया टूर से काफी लीडर एक्साइटेड है। तो एक बार मैं भी अपने खर्चे भी मलेशिया घूम के आया था, जब कॉलेज टाइम के बाद, एक्चुअली बिजनेस में थे जब हम लोग। तो अभी सर फुल टाइम मैंने भी अपना थोड़ा जो भी बिजनेस सेटअप है वाइंड अप कर दिया है। अभी मी एंड माय वाइफ फुल टाइम लगे हुए हैं। थोड़ा टाइम लगा पहले सर, एक्चुअली ये थोड़ी डिफरेंट इंडस्ट्री थी, मेरे को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा। अभी आजकल मैं सीख रहा हूँ, लास्ट 2 ईयर से मैं काफी स्टडी कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि यार 2-4 लाख रुपए तो इसमें इजीली आप पर मंथ कमा सकते हैं। और हम जो हमारा प्रीवियस लास्ट मतलब 2-3 सालों से हमारा मोर देन 1 लाख के ऊपर का पे आउट रहता है। एवरी मंथ हम मेंटेन कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में सर वही टारगेट है, मैक्सिमम हम या 25 या 26 में हम गोल्ड लाइन तो डेफिनेटली अचीव करेंगे, और 5 लाख का पे आउट मिनिमम मेंटेन करेंगे। ये सर मेरा अपने आपसे भी प्रॉमिस है, और सभी लीडर से डेफिनेटली इसके लिए हम लग गए हैं। अलग अलग रीजन में काम कर रहे हैं। हिमाचल में तो बहुत सारे लीडर, वनीता राज जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, नीचे ब्राउन लॉन्स बहुत सारे हैं, अमन ठाकुर जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और हमारे सीनियर मेंटर योगराज सर तो पूरी पूरे मतलब इंडिया का विजिट कर रहे हैं। उनकी तो मतलब ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में सभी रीजन में उनके टीम्स है काफी। तो हमारा भी नेक्स्ट सर यही टारगेट है, हम भी 2-4 रीजन में बहुत अच्छा काम करेंगे, और नए नए एरियाज डेवलप करेंगे, जैसे अलग अलग स्टेट्स में काम करेंगे, क्योंकि हिमाचल में तो काफी ऑलमोस्ट कवर हो ही गया, काफी काम हो गया है। तो एक मेरा शॉर्ट मैसेज ये भी है कि थोड़ा हमें अपना जो पैटर्न है, काम का तरीका है, उसको भी चेंज करना है। अदरवाइज मैंने देखा, क्योंकि आजकल जो प्रोस्पेक्टर्स है वो बहुत तेज हो चुका है, हमारे से भी इनफैक्ट ज्यादा तेज है, ज्यादा नॉलेज रखता है। तो हमें ये न्यू एज डायरेक्ट सेलिंग है, तो हमें थोड़ा अपने आप को भी अपडेट करना है। नहीं तो मैं समटाइम मैंने देखता हूँ कि आगे जी बैग लेके वो नैपकिन टाइप वाले, तो हमें वो थोड़ा पैटर्न चीज करना है, अपने आप को अपडेट करना है। तो मेरा ये शॉर्ट मैसेज सभी लीडर्स के लिए है कि अपना थोड़ा अच्छा सा टैबलेट हो, अपना प्लान दिखाने के लिए थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन प्लानिंग से करे तो वो बेटर रहेगा, एक अच्छा स्टेटस सिंबल जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बाकी मैजिकल वर्ड सर, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। तो सर नेक्स्ट डेफिनेटली जो भी टूर्स आएंगे तो उसमें हम ऑलवेज भी देयर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अमेजिंग, बहुत शानदार सर। और बिल्कुल आपके, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हमारे बीच में जय भगवान सैनी जी हैं, वो अभी 8 स्टार लीडर हैं, जबकि उनके नीचे ही बानी सिंह जी हैं, सुशील चिकारा जी हैं, बहुत सारे 8 स्टार एक लाइन में। तो कहते हैं भंडार ही भंडार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन है। और ऊपर बैठे हुए हैं हमारे सैनी सर, वो अभी 8 स्टार है, राइट। बट उनकी जो पर्सनैलिटी है वो वाकई में मैंने तारीफ करता हूँ हमेशा। और अब जैसे जैसे पता चलता ना कि कौन इंसान पहले क्या करता था क्या नहीं करता था, तो जब मुझे पता चला तो वो पर्सनैलिटी कोई एक दिन में नहीं निखरती है। कोई इंसान की जो पर्सनैलिटी होता है या पर्सोना होता है, वो एक होता है, पीछे की सीरीज होती है लाइफ की उसकी। तो ऐसे ही वो एक बहुत ही जेंटलमैन पर्सन है। मैंने कहा ना 8 स्टार बेशक हैं, लेकिन बहुत जल्दी गोल्ड लाइन बनेंगे। तो सेम आपके साथ है राज जी की, आपकी पर्सनैलिटी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू आर सो स्मार्ट पर्सन। और मुझे नहीं पता कि आप पढ़ाई लिखाई में कैसे थे, बट आज मुझे महसूस हुआ कि आप इंटेलिजेंट भी हैं, क्योंकि जितने स्मूथली आपने मैजिकल मंत्राज बोले, क्योंकि कम टाइम पे ही आप आए हो और बहुत कम टाइम में आप बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर चुके हो। और सबसे बड़ा है माइंडसेट। मैंने कहा ना, इस बिजनेस में दोस्तों सिर्फ एक ही चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो माइंड सेट। क्या करना है? सेट, माइंड सेट करना है। जिसने कर दिया माइंड सेट, उसकी जिंदगी हो गई सेट। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो माइंड को सेट किया। तो माइंड को सेट करना है, और बहुत शानदार। ऐसी आप लीड करो टीम को, आगे बढ़ो। पूरी टीम शानदार टीम है आपके साथ भी, वही बात है
कि आपके साथ तो ऑलरेडी गोल्ड लाइन्स हैं आपकी टीम में, और ऑलरेडी आप ब्रॉन्ज लाइन है। सिल्वर और गोल्ड कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। आपने गियर दबा दी गाड़ी में, क्लच दबा दिया, एक्सीलेटर दबा दिया, 1 साल बाद गोल्ड लाइन बन सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। और एक ही बात है कि इस बिजनेस में हर तरीके के लोग आते हैं, और हमारे पास जो एग्जाम्पल है बड़े सही हैं। टैबलेट वाले के लिए टैबलेट है, बिना टैबलेट वाले के लिए हम बिना टैबलेट वाले हैं, किसी के लिए हम थैले वाले हैं, किसी के लिए हम नेपकिन वाले हैं, किसी के लिए मशीन वाले हैं, किसी के लिए कहीं और डॉक्टर भी बने पड़े हैं। हालांकि बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो क्योंकि कहते हैं ना, जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं है, नीम हकीम खतरा है जानना हो, तो बेटर ये है कि आप नेटवर्किंग कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को ठीक कीजिए। आप पर्सनैलिटी बढ़िया कीजिए, मतलब बात करने का तरीका। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि आदमी कोई स्मार्ट हो या यंग हो। आपकी उम्र चाहे 60 साल है, आपकी उम्र चाहे वो 18 साल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस बहुत सारी चीजें हम सिखा रहे हो, सीखिए। सभी लीडर को बात है ये। तो बहुत अच्छा अच्छा लगा आपने स्पीच दी। अगली आवाज के लिए तैयार शीला ठाकुर जी, जिनके सुपुत्र अमन जी हमारे बीच में थे। तो वो देख रही हैं, वो बहुत बड़ी ऑब्जर्वर भी हैं शीला जी, राइट। मैं जरूर कहूंगा शीला जी, अब जल्दी से गोल्ड लाइन बनो आप, क्योंकि पहले आप गोल्ड, फिर अमन जी गोल्ड, मजा ज्यादा आएगा। वेलकम। हाउ इज द जोश शीला जी, क्या मैसेज है आपका? ओवर टू यू। कोशिश है कि शीला जी की आवाज सुनाई दे आपको। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, जो आपने मुझे पैनल में बोलने का मौका दिया। और आज का सेशन सुपर से भी ऊपर सर, क्योंकि हम तो आए थे आप लोगों को ही देख के सर। जब जुड़े थे तो हमारा आर्डिनेट सिस्टम शुरू हुआ था, और आपको, विनीता मैम को, येगुरा सर को देखते थे, तो मेरे को बस एक ही चीज फील हुई थी कि हमारे हिमाचल से जब लोग काम कर सकते तो हम क्यों नहीं। और मैंने कुछ नहीं देखा था, सिर्फ आप लोगों को देखा था। और आर्डिनेट सिस्टम में डेली आते थे और अब भी आ रहे हैं, और हम हमेशा यहाँ के श्रोता होंगे, सुनने वाले होंगे, और यहीं से सीख रहे हैं सर, और यहीं से कर रहे हैं। और मलेशिया की फीलिंग तो सर, हमने भी गए थे, अमन के साथ साथ हम भी ऐसा ही सोच रहे थे कि मैं भी मलेशिया में हूँ। जितने भी आपने फोटो डाले थे ना सर, सुपर से ऊपर, और ऐसा लग रहा था कि काश हम भी आपके साथ होते। लेकिन अमन गया हुआ था, तो बस एक ही चीज है कि जो बच्चे फील करेंगे वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि हम तो फिर भी चले जाएंगे, पर बच्चों के अंदर जो जोश आएगा, जुनून आएगा काम करने का, उससे टीम में भी होगा, और आगे जो हमारे नए यंग जो लीडर आएंगे उनमें भी होगा। क्योंकि हमें तो यंगस्टर की टीम बनानी है सर। यंग जो हमारे नए बच्चे हैं ना सर, उनको टीम में डालना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे इस लाइन में चले गए हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो बस सर, अगला हमारा यही रहेगा कि जितने भी यंगस्टर हैं हमारे, उनको डालना है और अपनी टीम के साथ सर काम करना है। और यहाँ से 7 इंटरनेशनल टूर ले लिए सर, और हर टूर में जाना है। और बहुत इंजॉय कर रहे हैं सर। डांस में नहीं होती तो शायद हम कहीं जीरो थे, जीरो। क्योंकि हमें कोई नहीं जानता था। जब से हम इस पैनल पे आए हैं ना सर, तो दुनिया हमें जानती है। और सिर्फ हमारे सीनियर की वजह से, हमारे मेंटर की वजह से, आपकी वजह से, आपकी पूरी फैमिली की वजह से सर। क्योंकि आप लोग नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। और आपकी एजुकेशन, मोटिवेशन जो डेली हमें मिलती है, वो सुपर से भी ऊपर सर। अगर ये नहीं होती तो शायद हमारी टीम नहीं होती, हम नहीं होते। एजुकेशन के बिना सर कुछ भी नहीं है। और हमेशा हमें अपडेट करना है अपने आप को, क्योंकि हमेशा नए नए जो हमारे आते हैं फील्ड में सिचुएशन, उनको हैंडल करना है। तो वो सारी चीजें हम यहीं से सीखते हैं, और यहीं से सीख के आगे बढ़ रहे हैं सर। और बहुत मजा आ रहा है सर। नेक्स्ट टूर हमारा जो सिंगापुर का आया है, वो भी डन करना है हर हाल में। अभी चाइना का रहता है, और हमारा जापान का रहता है सर, वहां भी जाना है, अपना डन है। और सर अगला जो नेक्स्ट टूर है, वो टीम से भी करवाना है और खुद भी करना है। तो थैंक यू सर। ट्यांस का जैसे आप बोल ही रहे थे कि ट्यांस में प्रोडक्ट नहीं बेचना है, प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है यहाँ, तो फीलिंग बिकती है अपनी। अपना जो हमारा
हमेशा जो हमारी शेयरिंग है, प्यार है, एप्रिशिएट है, हमें लोगों को सिर्फ प्यार देना है, उनको एप्रिशिएट करना है, उनको सिस्टम में डालना है। बहुत सारी चीजें सर जो आप हमेशा सिखाते हैं, बस वही सीख रहे हैं, वही टीम में डाल रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ रहा है। और मैं थैंक यू करूंगी यहाँ अपने मेंटोर वनीता मैम का और योगराज सर का, क्योंकि सर उनकी वजह से हमारी टीम यहाँ पर आई है और हम भी आगे बढ़ रहे हैं सर, उन्हीं को देख के, उनके साथ और सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ रहे हैं सर। और थैंक यू करूंगी मैं अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हर कदम पे है, मेरी फैमिली पूरी। और मेरी टीम का, क्योंकि टीम के बिना हम कुछ भी नहीं है। हमारी टीम में ऐसी ऐसी फैमिली जुड़ी है सर, जैसे हम खुद है वैसे ही हमारे साथ बहुत सारी फैमिलियां काम कर रही है। तो उन सब का धन्यवाद, जो हमारे को देख के और आप आईडीनेट सिस्टम में आके जिन्होंने यहाँ पर ट्रांस जो लिया है, डिसीजन लिया, बहुत ही धन्यवाद उन सब का। और मेरी प्यारी सी टीम का, जितने भी यहाँ पर गोल्ड लॉइन है, सिल्वर लॉइन है, ब्रॉन्ज लॉइन है, 8 स्टार, 7 स्टार, 6 स्टार, 5 स्टार, और गोल्ड कार्ड अचीवर, सिल्वर, जो भी है सर, सबका धन्यवाद, क्योंकि सबकी वजह से हम आज कहीं ना कहीं यहाँ पर है। अगर हमारी टीम नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं है सर। और थैंक यू सर लीजुएन सर का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, इतनी अच्छी इंडस्ट्री बनाई, जिसमें एक नॉर्मल हाउस वाइफ बहुत कुछ कर सकती है, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं होगा। तो थैंक यू सर आपका, जिन्होंने आईडीनेट सिस्टम बनाया, बहुत ही जबरदस्त सर, क्योंकि यहाँ से सीख के बहुत कुछ हम सीख रहे हैं और जिंदगी चेंज हो चुकी है सर। वही है सर कि 36 डिग्री का हमारा चेंज हो चुकी है जिंदगी। और बस जो भी लेना है टांस से लेना है, बहुत बड़े सपने हैं सर, जो हम देखते थे वो यहाँ से पूरे करने हैं। और आप लोगों के साथ की वजह से, हमारी टीम की वजह से, मेरे मेंटोर की वजह से, सबकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमेशा उनका मैं सहयोग चाहूंगी और हमेशा साथ चाहूंगी। आप लोगों का सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर इसी तरह बना रहे, और हमारी टीम का भी। और ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी मैजिकल वर्ड के साथ क्लोज करूंगी। हेलो टैंस, हेलो बेटर टैंस, बेटर लाइफ, आई लव टैंस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो फॉर लाइन एवरीवन सून, आई एम गोइंग, आर यू, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। थैंक यू सर, गोल्ड लाइन जाना है, गोल्ड लाइन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल। ये जो स्पीच थी ये गोल्ड लाइन की थी। गोल्ड लाइन ऐसे बोलते हैं, इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें, इस तरह की फीलिंग्स एक गोल्ड लाइन की हुआ करती है। अभी आप ब्रॉन्ज लाइन हो, आप वैसे बिहेव कर रहे हो, आप वैसे पेश आ रहे हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और यही है ताकत सिस्टम की। सिस्टम सिखाता है लव, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड। अगर आप खाली बिना सिस्टम में रह के काम करोगे, आप बेचोगे, अचीव करोगे, फिर बिखर जाओगे, क्योंकि कल्चर ही नहीं है। लोगों को लगता है बस बोनस मिलना है, वो तो माल बिक के भी मिलना है। भाई साहब, माल ऐसे बिकता थोड़ी है। माल कितना बिक जाएगा ऐसे? अगर आप करोड़ों रुपए का माल बेचना चाहते हो, हर महीने करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, उसके लिए सिस्टम चाहिए। और सिस्टम आप देखिए, मार्केट में भी तो हम सामान लेते हैं ना जाके, कितना का सामान लेके आते हैं हम। वहां कोई बिजनेस होता है हमारा? नहीं होता है। हम तो शॉपिंग पहले भी कर रहे थे। कितने पैसे कमाता है इंसान जिंदगी में? कहाँ जाते हैं पैसे? खर्च हो जाते हैं। फिर कोई बिजनेस होता है? नहीं होता है। यहाँ क्यों हो रहा है? यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ सिस्टम है, टियान्स का सिस्टम है, यहाँ एजुकेशन के लिए आईडीनेट सिस्टम है। इसलिए बहुत ही एक्सेप्शनल ग्रोथ है। अभी भी टूर में 1/3 लीडर हमारे आईडीनेट के थे। इससे पिछले टूर में भी हमारे 1/3 लीडर थे। तो ये आप सब चमत्कार कर रहे हो ना। और मैं आपको बताना, जो जो चैनल में आ रहा है, पैनल में आ रहा है, वो ठीक है। जो नहीं भी आ रहा है ना, असर तो उस पर भी हो रहा है। बाहर बैठ के भी रोटी सेक रहा है। अरे अंदर मजे ले रहे, हम भी कम थोड़ी हैं। बस जरूरी नहीं है, राइट। हमारा मकसद ये है कि असर होना चाहिए, और वो हो रहा है। बहुत शानदार। और जो भाषा थी, वो भाषा पता किसकी थी? ये भाषा थी सुनीता जी की। आप जानते हो ना, सुनीता स्पट वाली, है ना? ये सुनीता जी की भाषा बिल्कुल ऐसे फिट बैठ रही है। हिमाचल टीम रॉक्स। ऐसे ही सभी को भाषाएं यूज करनी है, और इन्हीं के साथ बहुत सारे मेहनत करनी है, और मिसाल बनना है अपने लिए, परिवार के लिए। अभी 2 स्पीच है, जिसमें से एक स्पीच है सुशील जी की, और दूसरी स्पीच वाली गायब। तो अब आएगी सुशील जी, है ना?
वेलकम सुशील जी। आप तो हमारे मैच रेफरी भी हो, ठीक है ना, अंपायर का भी काम करते हो बीच में। तो यस, पूरा जजमेंट बताओ, कैसा लग रहा है आपको ओवरऑल? ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आज का सेशन सर बहुत ही सुपर जबरदस्त, एक एक सर आपके जो शब्द और सर शब्दों के पीछे जो सर आपका समझाने का जो तरीका होता है सर, बहुत ही शानदार। और बिल्कुल सर, आप हमेशा बहुत ही अच्छा मैसेज देते हैं कि हमें कभी भी समय का इंतजार नहीं करना। और बिल्कुल सही है सर, क्योंकि सही समय कभी भी नहीं आता, फिर बाद में सर पछताना ही पड़ता है कि काश कर लिया होता। क्योंकि सर मेरे हस्बैंड अक्सर बोलते हैं कि मैंने ना 1.5 साल खराब करा दिया, मैंने उनको करने ही नहीं दिया। अभी आपने सर बताया था ना कि जो हमारी जो वाइफ होती है या फिर हमारे परिवार वाले होते हैं, वो बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि कुछ और कर लो, कुछ और देख लो। तो सर मैं भी ऐसा ही बोलती थी कि आपको ये काम नहीं करना, अगर आपने किया तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन सर जब मैं सिस्टम में आई और मैंने इस काम को देखा और सर लोगों को सुना कि किसी की जिंदगी यहाँ से 3 साल में, किसी की 5 साल में, और एक चीज समझ आई सर कि जब हम मिले तो एक जो फीलिंग आती है सर, वो सच में बहुत ही अच्छी जो फीलिंग थी कि जब ये इंसान कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारे जैसे ही हैं। लेकिन सर जब तक हम नहीं मिलते ना, तो हमें लगता है कि सर कि पता नहीं कंपनी कैसी होती है, लोग कैसे होते हैं कंपनी वाले। और कंपनी नाम से ही सर डर लगने लगा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 4-5 जगह सर काम कर चुके थे। लेकिन सर मैं तो खुद को लक्की मानती हूँ कि भगवान ने मुझे पहली बार में मतलब ऐसी इंडस्ट्री दी सर, ऐसे सीनियर दिए, ऐसी टीम दी कि यहीं से सर कहते हैं ना कि कुछ ही लक होता है। और मैं तो लकी था सर, बहुत अच्छा लगता है कि आज टियान्स में कामयाब हो रहे हैं। और सर जितने भी लीडर्स की शेयरिंग सुन रहे हैं जो मलेशिया घूम के आए हैं, अमेजिंग सर, बहुत ही शानदार उनकी फीलिंग। सच में ऐसा लग रहा है सर कि हम भी इनके साथ ही मलेशिया घूम लिए जब ये फीलिंग बता रहे हैं सर। और आपने बिल्कुल सर, हम उमा मैम का ऐसे ही नाम नहीं लेते कि उमा मैम ने बहुत कुछ किया है, क्योंकि कहते हैं ना सर, सबसे पहले तो जो प्रैक्टिकल करके देखा जाता है सर, वो फैमिली पे ही देखा जाता है। जैसे आपने उमा मैम को झूले में बैठाया कि अगर आप बैठोगे तो सारी लेडीजें बैठेंगी, तो बिल्कुल सर ऐसा ही होता है परिवार में कि जब लेडीज होती है तो सर लेडीज को आगे किया जाता है, और जहाँ जेंट्स को इंस्पायर करना होता है तो सर जेंट्स को आगे किया जाता है। तो हमारे पास तो दोनों ही है सर, इसलिए बोला जाता है ये जो बिजनेस है ये फैमिली बिजनेस है। और जब पूरा परिवार आता है सर, जहाँ पे बच्चों को दिखाना होता है ना सर, हमारे पास बच्चे हैं कि उनको हम आगे खड़े कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार सर आपका एक एक चीजें बताने का तरीका। और सर हमारे तो कहते हैं कि एक एक नस के अंदर टियान्स बस चुकी है। आज सर मैं काम टियान्स का कर रही थी और प्रमिला जी से बात कर रही थी, तो प्रमिला जी बोली कि वहां पे बारिश आ रही है, इतने में सर बहादुरगढ़ में भी बारिश आ गई, आज ही की बात है। तो सर मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि उधर भी बारिश आ रही है, लेकिन वो बारिश की जगह निकल गया सर कि उधर भी आईडी है। तो मेरी बेटी पीछे से बोल रही है, मम्मी आपको तो रात में भी ना सपने में भी आईडी दिखाई देती है। तो जो हम सोचते हैं ना कहीं वही चीजें निकलती रहती हैं। तो बहुत ही अच्छा सर, हमने तो अपने आप को पूरी तरीके से सिस्टम में टियान्स में अपने आप को डाल दिया सर कि मरेंगे भी यहीं, जिएंगे भी यहीं, और जब तक सर सांस है ना तब तक टियान्स के अंदर है। लास्ट जो जिंदगी के एक सांस भी होगी वो भी टियान्स के अंदर ही बिता के जाएंगे। और पूरी जिंदगी अपनी सर टियान्स के नाम कर दिया है। अपने बच्चों को भी सर टियान्स में एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएंगे कि बच्चे याद करेंगे कि हमारे मम्मी पापा ने जो बिजनेस हमें दिया, आज उनकी वजह से आज हम भी यहाँ पे आगे बढ़ पा रहे हैं। और सर जो सिस्टम आपने हमें दिया उसके लिए सर शब्द नहीं है हमारे पास कि किस से शब्दों से सर आपका धन्यवाद करे। और आज मैं अपने लीडर से जब बात कर रही थी सर, मेरे खुद के लीडर बता रहे थे सर कि आज हमारा जो घर है ना, घर को भी सर टूटने से बचाते हैं सर, कितनी अच्छी एजुकेशन होती है। आज बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, अगर हमारे घर को भी जोड़े रखने का काम आईडी नेट सिस्टम कर रहा है तो सर इससे बड़ा कोई काम नहीं। आप सच में सर बहुत ही पुण्यकार, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर। जो बेरोजगार है उनको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सर रास्ता दिखाने वाला सबसे बड़ा होता है जो हमें चलने के लिए रास्ता दिखाता है। और आईडी नेट सिस्टम से अच्छा सर हमें कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। तो इसके लिए सर आपका तहे दिल से धन्यवाद। और थैंक्स करूंगी जय भगवान सर का, डॉक्टर ए के पांचाल सर का। हम लकी हैं सर कि हमें इतने अच्छे सीनियर, इतने अच्छे इंसान मिले जिन्होंने हमें हाथ पकड़ के सिखाया, मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, पूरी टीम का और सभी का सर, और सर आपकी पूरी फैमिली का, जिसमें
बच्चों का भी सर, सनी का भी और दोनों का, सिद्धार्थ का, क्योंकि सर आप जब नहीं थे तो भी बच्चों ने उस सिस्टम को समय पे स्टार्ट करना और उसको समय पे क्लोज करना, ये सर परिवार के बगैर कोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए सर सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आपका, सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोर लीडर्स का, सभी का थैंक यू सो मच सर। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव कोऑर्डिनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सर सिंगापुर, चलो सिंगापुर, और सर जाना तो है गोल्ड लाइन, बहुत ही जल्द सर अपना गोल्ड लाइन डन करना सर, फिर अपनी टीम में से निकालने। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट आपकी फीलिंग्स। और बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके का माहौल आज है, उस माहौल में आपने एक अलग ही अपनी छाप छोड़ी है। मैं आपको इतने बताना चाहूंगा दोस्तों कि देखिए, कामयाबी तो मिलेगी, दो राय नहीं, जब आप मेहनत कर रहे हो। बहुत सारी चीजें ऐसी है ना कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। आप अपने लिए रिस्पेक्ट, आपके लोग रिस्पेक्ट करें, उसके लिए आपके पास पैसे होना जरूरी नहीं है। उसके लिए आपके विचार, आपका आचरण, है ना, आपका लहजा, आपका तरीका, फ्री जो भगवान ने सबको दे रखा है, गरीब से गरीब को, अमीर से अमीर को, कोई भेदभाव नहीं दिया भगवान ने, सबको अमीर बना रखा है। आपको वो चीजें जीतनी है जैसे मैंने कहा ना, लव, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड। ये हमारी फाउंडेशन है आईडी नेट सिस्टम के। इसकी धुरी में ही मामला सेट है। ऐसे फाउंडेशन है, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो आप इसको। तो ये आप सब लोग कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, इसको डुप्लीकेट कर रहे हो, और यही अपनी टीम के अंदर डालना है। ये भावना आ गई, बिजनेस अपने आप चलेगा। आप सोचो, पूरी दुनिया क्या नैपकिन बेचती है क्या? पूरी दुनिया क्या बीसीएम बेच रही है क्या? पूरी दुनिया में लोग क्या अमीर नहीं है क्या? पूरी दुनिया में लोग मौजा नहीं ले रहे हैं क्या? बल्ले बल्ले जिंदगी नहीं कर रहे हैं क्या? फिर कर रहे हैं ना। तो ये थोड़ी कि नैपकिन बेच के आदमी अमीर होएगा यहाँ पर। जिस कंपनी में नैपकिन नहीं है, क्या वो कंपनियां नहीं चल रही हैं क्या? जिस कंपनी में मशीनें नहीं है, तो क्या वो नहीं चल रही है क्या? भाई, ये मशीनों का, नैपकिन का, सप्लीमेंट का ही रोल नहीं है। मैं बता रहा हूँ बार बार, गांठ बांध लेना। जिंदगी में कामयाब होने के लिए प्रोडक्ट का जो रोल है वो 20% है। 80% रोल उन चीजों का है जो आईडी नेट बना है। पिछले 5 साल में मैंने ना तो प्रोडक्ट की ज्यादा ट्रेनिंग दी है, मैं तो अगर देता हूं तो पर्सनैलिटी के ऊपर ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और वो पर्सनैलिटी की ट्रेनिंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप बिजनेस करने आए हो। बिजनेस का मतलब एक ही होता है, आपके लिए भी, आपकी टीम के लिए। याद रखना आप जाते जाते कहानी 122 लोगों के लिए। बिजनेस मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है आपके लिए क्या है, या आपके जो लोग जोड़े, जिनको आपने जोड़ा था ना या जोड़ा है, उनके लिए बिजनेस का मतलब क्या है। हम सब के लिए बिजनेस का मतलब सिर्फ एक ही है, लिख लो आप डायरी में। क्या? प्रॉफिट। क्या? प्रॉफिट। हम प्रॉफिट करना चाहते हैं। बिजनेस करने का दूसरा मतलब है प्रॉफिट। बिजनेस क्यों कर रहे हैं हम? प्रॉफिट के लिए। आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट के लिए। आपके साथ जो लोग जुड़े हैं ना, जिनको जोड़ा है आपने, क्यों जोड़ा है? क्या दिखाया था आपने? कुछ फायदा दिखाया था ना आपने। तो आपको उसकी चिंता करनी है कि उसका फायदा कैसे हो। जो उसको बोला था ना कि ये फायदा होगा, वो फायदा कराओ। जब उसका फायदा होगा तो आपका तो हो ही जाएगा, है ना। यहाँ पे ये नहीं है कि मैंने तो सर अपना रोल निभाया। नहीं, आपका रोल नहीं निभाना है। आपने बोला था फायदा कराऊंगा मैं, उसका फायदा कराओ, जान लगा दो, उसके साथ काम करो, फील्ड में काम करो, डेप्थ में जाके काम करो, तब कामयाबी मिलती है। और जितने भी लोग कामयाब हो रहे हैं, इसीलिए कामयाब हो रहे हैं। बहुत शानदार, मजा आ गया आज का पैनल। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल किया। बिजनेस का मतलब समझ आ गया होगा। नहीं तो याद करना, रात भर सोचना, सुबह एक बार फिर क्या मतलब था बिजनेस का, राइट, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जिस दिन आप सबने काम करना शुरू कर दिया ना, अपने लिए भी, टीम के लिए, प्रॉफिट के लिए, आप रुकने वाले नहीं हैं। सारे टूर होंगे, रॉयल्टी पे भी जाओगे, गोल्ड लाइन भी बनोगे, गाड़ियां भी होंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, हर चीज होगी। पूरी दुनिया सैर कर रहे होंगे आप हमारे साथ। फिर वहां भांगड़ा मार रहे होंगे, कभी कुछ कर रहे होंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम को 9 बजे। इजाजत। पैनल आज ज्यादा लेट इसलिए रखा गया क्योंकि शेयरिंग
पेंडिंग चल रही है, अभी भी है शेयरिंग, कल भी आएंगी, राइट। बहुत सारे लीडर है, लेफ्ट राइट हुए पड़े हैं, कल आ रहे, स्वागत करेंगे उनका, फिर सुनना उन्होंने कितने मजे लिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हम सब लोग जबरदस्त मैजिकल मंत्र के साथ इजाजत लेते हैं। इस मैजिकल मंत्र का जो जादू जो है दिल आत्मा परमात्मा में महसूस करते हैं। ये रहे आप और ये रहे आपके लिए मैजिकल मंत्र। ओवर टू यू। हेलो टियास, हेलो यार, बटर टियास, बटर लाइफ, आई लव टियास, आई लव माय सिस्टर, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो फॉर लाइफ एवरीवन। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय सर, राधे राधे, बाय। राधे राधे।